देखो, आरबीआई ने अभी रेपो रेट रिड्यूस कर दिया है, तो आपके सबके होम लोन्स पे क्या इफ़ेक्ट होने वाला है वो मैं बता देता हूँ। और क्या बेस्ट ऑप्शन है और क्या इसमें डिफरेंस आएगा वो बता देता हूँ। अगर आपका होम लोन चल रहा है, फॉर एग्जांपल आप मुंबई में रह रहे हो और 1 करोड़ का आपने लोन ले रखा है। 1 करोड़ में कुछ होता नहीं है मुंबई में, बट जस्ट इमेजिन 1 करोड़ का ले रखा है। बाद में बताऊँगा क्यों 1 करोड़ लिया मैंने। 30 ईयर्स का टेन्योर है, 9% का आपका इंटरेस्ट है, तो आपका ईएमआई आता है 80,462 रुपीज़ का। नाउ जब आरबीआई ने 0.5% से रेपो रेट कम कर दिया है, तो आपका न्यू इंटरेस्ट रेट जो है वो हो जाएगा 8.5%। जब ये हो जाता है तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। ऑप्शन 1 है कि आप ईएमआई रिड्यूस करवा लो, सेकेंड ऑप्शन है कि आप टेन्योर रिड्यूस कर लो। तो अगर आप ईएमआई रिड्यूस करते हो कि आप 80,462 की जगह ये न्यू ईएमआई पे करने लग जाते हो 76,891 का, तो आपका मंथली इतना अमाउंट बचता है 3,570 रुपीज़। अब इस सिनेरियो में आपका टोटल इंटरेस्ट जो है वो बचेगा 12.85 लाख रुपीज़, जो कि आपका, लेकिन लोन जो है इस केस में वो आपका चलेगा 30 ईयर्स तक कंप्लीट। नाउ सेकंड ऑप्शन जो है वो है आप एक टेन्योर रिड्यूस कर लो अपना। अब आपने टेन्योर रिड्यूस कर लिया तो जो आपकी ओल्ड ईएमआई है वही चलती रहेगी, लेकिन आपका जो न्यू टेन्योर है वो 25 ईयर्स के आसपास आ जाएगा। तो अब आपका जैसे ही टेन्योर रिड्यूस हो गया है तो आपने इंटरेस्ट बचा लिया टोटल 47 लाख के आसपास का। तो इसका क्या मतलब है कि आपने लोन 5 साल जल्दी ख़त्म कर दिया। अब दोनों ऑप्शंस में से आप इवैल्यूएट करोगे तो क्लियरली नज़र आएगा ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, बट मैं बोलूँगा कि आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो। क्यों बोलता हूँ उसका रीज़न बता रहा हूँ। वही अगर आप 80,000 की आपने जो ओल्ड SIP EMI है आपकी, उसको आपने न्यू EMI में कन्वर्ट कर लिया, तो आपने 3,570 रुपीज़ जो बचा है, इस अमाउंट का आप अगर ईमानदारी से SIP चालू कर दें 3,570 रुपीज़ की, तो आपका टेन्योर 30 ईयर्स का, EMI आपने SIP स्टार्ट करी तो आपको 12% ईजीली मिल जाएगा। तो आपका जो फ्यूचर वैल्यू आ जाएगा ना वो 1.26 करोड़ रुपीज़ आ जाएगा। ये जो 1.26 करोड़ है ना, ये 47 लाख रुपीज़ का ऑलमोस्ट 2.5 गुना है, 2.5 गुना। तो अब आप समझ लो आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आपके लिए क्या बेटर है। और अब ये देखो, ये मैंने 1 करोड़ जो लिया था स्टार्टिंग में वो इसलिए लिया था ताकि कैलकुलेशन ईजी पड़े। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका लोन 3 करोड़ का है, देन जो भी सारे नंबर इसमें आपको मिले हैं उनको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको सारा नंबर्स और सारा सेविंग उस हिसाब से मिल जाएगा। अगर आपका लोन 3.5 CR का है, देन सबको 3.5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये सिर्फ कैलकुलेशन इजी करने के लिए 1 CR का लोन लिया हुआ है। ऑफ कोर्स मुंबई में 1 करोड़ में क्या ही होने वाला है, तो अपना कैलकुलेशन इस अकॉर्डिंग कर लेना।